हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स बजट। एक कंज्यूमर का बजट कैसे हम उसके बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें बजट सेट और बजट लाइन दो चीज़ हम पढ़ेंगे। मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं बजट सेट और बजट लाइन में, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, उसे मैं समझाऊंगा। और इसमें ये समझेंगे हम कि एक कंज्यूमर के पास जो इनकम होती है उसको वो दो वस्तुओं में कैसे कैसे खर्च करता है और उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसका कैसे किया जाता है, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझें। अब इसमें समझते हैं पहले बजट सेट। बजट सेट क्या होता है ये समझना है, फिर बजट लाइन समझेंगे। इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स। अब ध्यान से समझें। इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो प्राप्त हो सकता है, जिसे हम ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ऑफ टू गुड्स, सेट ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के का सेट, ऐसा सेट जिसे हम परचेज कर सकते हैं अपनी गिवन इनकम पर। जो भी हमारे पास इनकम है, जो हमारे पास इनकम है, जो पैसा हमारी जेब में है, उससे हम दो वस्तुओं का सेट, इसमें ये मान के चलते हैं कि वस्तुएं दो होती हैं, तो दो वस्तुओं का सेट जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं गिवन प्राइसेस, उसकी प्राइसेस जो दी होती हैं उसके आधार पर, ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। वस्तु को खरीदने के लिए एक तो प्राइस उसकी होनी चाहिए, पता क्या प्राइस है उसकी, और दूसरी बात कंज्यूमर की जेब में कितना रुपया है, यानी कि जो खरीद रहा है उसके पास कितना पैसा है। तो जो पैसा है और उसकी प्राइस के आधार पर हम दो वस्तुओं का जो सेट प्राप्त कर सकते हैं, जो हम ले सकते हैं, वो बजट सेट होता है, उसे हम बजट सेट कहते हैं। दूसरे तरीके से आप समझिए कि बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट एज इट शोज द लिमिट, यानी कि कॉन्स्टेंट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाई अ सेट ऑफ टू गुड्स विद हिज गिवन इनकम। यानी कि जो बजट सेट को बजट कांस्टेंट कहते हैं। बजट कांस्टेंट का मतलब है, कांस्टेंट का मतलब लिमिट है, बजट लिमिट कहते हैं। एज इट शोज, क्योंकि वो एक लिमिट शो करता है जिसमें कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से उन वस्तुओं के दो वस्तुओं के सेट को खरीद सकता है, जिसे वो खरीद सकता है। उसकी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक वो खरीद सकता है, तो उसे शो करता है जो वो बजट सेट होता है। अब इसका एक बजट इक्वेशन क्या है, जब अभी मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा और फिर डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझें कि एक बजट इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू और लेस देन वाई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पैसा है, उस प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स और वाई दो वस्तु को खरीद रहे हैं हम, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत, इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। सपोज एक्स कमोडिटी 2 रुपये की है, तो 2 इंटू क्वान्टिटी, हम 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो 10, 2 इंटू 10 का मतलब 20 रुपीज़ हो गया, प्लस वाई, सपोज वाई है 1 रुपये की, तो उसकी हमारे पास इंटायर इनकम है 60 रुपये। एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा यही वाला, आप ध्यान से वैसे ही समझ लें। अभी 60 रुपये उसके बाद टोटल इनकम है कंज्यूमर के पास, तो उसने यहाँ 10 क्वांटिटी इसकी खरीद ली, 2 रुपये की है, 20 रुपये खर्च हो गए, बच्चे कितने 40। यहाँ वाई की कीमत 1 रुपये है, तो 1 इंटू 40, तो ये 40 रुपीज़ हो गए, और यहाँ पर 2 इंटू 10 20 हो गए, टोटल 60 हो गया, 60 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब एक कंज्यूमर क्या है, 60 के बराबर चीज़ें खरीद सकता है, या इसकी 10 यूनिट और इसकी 40 के बजाय 30 यूनिट खरीद सकता है, 20 यूनिट खरीद सकता है, या इसकी 10 के बजाय 5 यूनिट खरीद सकता है, इसकी 40 खरीद, मतलब कहने का मतलब अपनी जो इनकम है उससे कम खरीद सकता है या उसके बराबर खरीद सकता है। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि वो क्वांटिटी के जो उसके पास मनी है, इंटायर मनी,
उसकी मनी वैल्यू अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो उससे कम की खरीद सकता है। या देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास 60 रुपये हैं, तो हम दो वस्तुओं को जिनकी दोनों की अलग अलग कीमत जो भी है उसको दोनों को जोड़ करके या तो 60 रुपये से कम की 50 की खरीद सकते हैं, 40 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं दोनों मिला के, या 60 रुपये की खरीद सकते हैं, लेकिन 70 की नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही 60 रुपीज़। तो बजट इक्वेशन ये शो करता है। तो ये बजट इक्वेशन आप याद रख लें, कभी पूछी जाती है बजट इक्वेशन क्या है, तो ये बजट इक्वेशन कही जाती है। अब है बजट लाइन या प्राइस लाइन किसे कहते हैं। पहले बजट सेट समझा आपने, अब सेकंड है बजट लाइन या प्राइस लाइन। बजट लाइन इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट। जो बजट सेट है उसी का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक डायग्राम बना देना, जिससे वो डायग्राम बनाना पॉसिबल हो जाता है, वो बजट लाइन होती है। इट इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy given his budget and the prices of two goods। यानी कि ये जो बजट लाइन ये शो करती है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसे कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी गिवन इनकम पर, जो भी उसके पास इनकम होती है और उसकी जो वस्तु की जो कीमत यानी कि प्राइसेस दी रहती हैं उन कीमत पर अपनी गिवन इनकम के आधार पर जो वस्तुओं को खरीद सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसे हम बजट लाइन कहते हैं। अब बजट लाइन इक्वेशन क्या होती है? बिल्कुल बजट सेट इक्वेशन की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पी एक्स प्राइस, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है, आपको पहले जैसे समझाया था मैंने। एक एक्स लेनी है, एक वाई, एप्पल और बनाना कुछ भी ले सकते हैं आप। एक्स की जो प्राइस है इनटू एक्स की क्वांटिटी प्लस वाई की प्राइस और वाई की क्वांटिटी, दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? बिल्कुल उसके कंज्यूमर के बजट के बराबर होना चाहिए। उसमें उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इनकी वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसके बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि बजट लाइन एक्यूरेट क्या होगा कि वो उन दो पॉइंट्स के बीच में खींची जाएगी, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन को एक बार फिर समझ लीजिए। बजट लाइन इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट। बजट सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो बजट लाइन होती है। बजट लाइन क्या शो करती है? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, टू गुड्स के, दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और प्राइसेस के आधार पर ले सकता है, उसे शो करती है। बजट इक्वेशन क्या है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इजिकल टू वाई बराबर इसके एक्यूरेट हो जाती है, जबकि इसमें कम भी हो सकती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका एक शेड्यूल और डायग्राम बना के दिखाते हैं बजट लाइन का, उससे फिर आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देते हुए। अब हम एक इसका शेड्यूल बना लेते हैं, बजट लाइन हमें कैसे बनानी है। बजट लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी है, इसके लिए एक शेड्यूल बना लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कंज्यूमर हैज़ अ बजट ऑफ 60 रुपीज़। एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ हैं। अब उसमें वो दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन परचेज करता है। प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं। ₹2। प्राइस ऑफ गुड एक्स इजिकल टू ₹2। प्राइस ऑफ गुड वाई इजिकल टू मान के चलते हैं ₹1। यानी कि जो एक्स वस्तु है वो ₹2 की है और वाई वस्तु ₹1 की है। तो अब क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं ये समझ रहे हैं इसमें। कॉम्बिनेशंस, और इसमें दूसरा
है गुड एक्स और उसके बाद गुड वाई। अब ये हमारा गुड एक्स और गुड वाई दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन हम लेंगे इसमें। अब कॉम्बिनेशन हमने ले लिए, सपोज हम 4 कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए बी सी डी। अब हमारे पास एज ए कंज्यूमर हमारे पास कितने रुपए हैं, 60 रुपीज़। अब हम अगर गुड एक्स को 0 लेते हैं, खरीद नहीं लेते, तो सारा पैसा गुड वाई में खर्च करना चाहते हैं, तो गुड वाई कितने आएंगी, क्योंकि गुड वाई की प्राइस है 1 रुपये और हमारे पास 60 रुपये हैं, तो हम कितनी यूनिट्स अगर हम लेंगे गुड वाई की, ये यूनिट्स हैं इसकी, यूनिट्स, गुड एक्स की भी यूनिट्स, तो गुड वाई की 60 यूनिट्स हम खरीद सकते हैं। जो वाई वस्तु को 60 हम खरीद सकते हैं अगर एक्स वस्तु को नहीं खरीदते हैं। दूसरी बात, दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर हम बी कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं, गुड एक्स को 10 यूनिट लेते हैं, तो हमने खर्च कितने करे, गुड एक्स की प्राइस कितनी है, 2 रुपये, तो 2 × 10 = 20, 20 रुपये हमने खर्च कर लिए गुड एक्स पर। तो अब गुड वाई पर कितने बच गए हमारे, 40, तो हम इसकी यूनिट्स, वो 1 रुपये की 1 यूनिट है तो 40 यूनिट हम खरीद सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा, सपोज हम 30 इसके खरीदना चाहते हैं, सॉरी 20, पहले 20 खरीदना चाहते हैं, 20, तो 20 यूनिट का मतलब है कि हमने इसके 22 या 40 रुपीज़ हमने एक्स कमोडिटी पर खर्च कर दिए, बचे कितने हमारे पास 20, तो हम यहाँ पर केवल 1 रुपये की 1 यूनिट है, तो 20 यूनिट इसकी खरीद सकते हैं गुड वाई की। अब उसके बाद डी है, 4th है, इसमें हम अगर इसकी 30 यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो एक्स कमोडिटी की 30 यूनिट खरीदना, 32 या 60, सारे पैसे हमारे यहाँ खर्च हो जाते, तो वाई कमोडिटी हमें 0, यानी कि कोई नहीं हम खरीद पाएंगे। ये इसका एक क्या हो गया, शेड्यूल बन गया, प्राइस लाइन या बजट लाइन का शेड्यूल बन गया। अब हम ये प्राइस लाइन का हम बना रहे हैं या बजट लाइन का हम शेड्यूल बना रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो इंटायर इनकम है वो पूरी खर्च हो रही है इसमें। क्या अगर हम 60 यूनिट लेते हैं, 60 बच नहीं रहा हमारे पास, तो ये बजट लाइन, बजट सेट होता तो उसमें कम भी हो सकती थी, लेकिन बजट लाइन में क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसकी लाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट इतना खर्च होता है। अब इसको हम एक डायग्राम से शो करते हैं कि जैसे कि एक डायग्राम बनाएंगे इसका। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये आप बनाना जानते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे गुड एक्स और यहाँ ले लेंगे गुड वाई। यहाँ गुड एक्स ले लिया और यहाँ गुड वाई ले लिया। अब सिंपल है, पहली बात कि गुड एक्स कितनी है, 30 तक, तो यहाँ 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट गुड एक्स की यूनिट्स हैं, और ये 60 तक हैं। टेन, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो अब जो बजट लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो किस में होगी, वाई की 60 यूनिट्स और एक्स की 30 यूनिट्स। मैक्सिमम एक्स की 30 यूनिट ले सकते हैं और वाई की मैक्सिमम 60 यूनिट ले सकते हैं, तो इसमें एक लाइन खिंच जाएगी, वो होगी बजट लाइन। चाहे आप सीधे सीधे ऐसे लाइन खींच सकते हैं, चाहे आप एक एक पॉइंट ड्रॉ करके, तब भी वो वहीं आएगी लाइन। जैसे कि फर्स्ट है, ए कॉम्बिनेशन है कि एक्स कमोडिटी 0, एक्स कमोडिटी हम लेते ही नहीं, वाई कमोडिटी 60, फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा ए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट में, यानी कि एक्स कमोडिटी 10 लेंगे और वाई कमोडिटी 40 लेंगे, 10 और 40 का यहाँ आ जाएगा। थर्ड यानी सी कॉम्बिनेशन है, उसमें
20 और 20 का है, 20 लेंगे एक्स कमोडिटी को, 20 लेंगे वाई कमोडिटी को, तो यहाँ आ जाएगी। और फोर्थ यूनिट है, यानी इसकी 30 ले लेंगे, एक्स कमोडिटी और वाई की 0, वाई 0 है, वाई की तो कोई ले नहीं रहे, वाई 0 है, और एक्स की 30 यहाँ आ जाएगा। तो ये बजट लाइन इसमें इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ये ए कॉम्बिनेशन हो गया, ये 40 वाला बी कॉम्बिनेशन हो गया, ये फिर सी कॉम्बिनेशन में 20 एंड 20 का हो गया, ये 20 और 20 का, और ये डी कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम बजट लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन। और ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हम परचेज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर हम इतना परचेज कर सकते हैं कि सपोज हमने ये पॉइंट परचेज कर लिया, तो यहाँ एक्स की भी 10 कमोडिटी और वाई की भी। एक्स की 10 का मतलब है हमने 20 रुपीज़ खर्च करे, वाई में 30 रुपये का हमने चीज़ ले ली, तो यहाँ आ गई। अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, बाहर जो होगा वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। तो जो अंदर के कॉम्बिनेशन है अटेनेबल, वो बजट सेट में आते हैं। तो लेकिन जो ये पॉइंट्स बिल्कुल सीधी लाइन पर आ रही हैं, ये बजट लाइन के पॉइंट्स होते हैं। बस अंतर यही समझना है आपको। इससे इस लाइन के अंदर हम परचेजिंग कर सकते हैं, इससे यानी कम की चीज़ें खरीद सकते हैं। कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए आप, वहाँ खरीद सकते हैं। सपोज हमारा कि ये यहाँ ले लिया हमने पॉइंट यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब है हम जो वाई कमोडिटी उसकी 30 यूनिट 30 रुपये इसमें खर्च कर रहे हैं, और एक्स कमोडिटी 10 यूनिट इसके 10 टू 20 इसमें 20 एंड 30 50 यूनिट्स हम खर्च कर रहे हैं, या 50 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं 50। तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये भी परचेज कर सकते हैं, और इसको सीधे यहाँ मिलाएं तो ये भी परचेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी अंदर के पॉइंट्स हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होती हैं, और ये बाहर के नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसे हम बजट लाइन कहते हैं। आपकी समझ में ये बात अच्छे से आ गई होगी। अब बजट लाइन किसे कहा जाता है, बजट लाइन कैसे ड्रॉ होती है। एग्जाम्पल भी आपको समझना है, एक बात दोबारा से फिर समझ लीजिए। सपोज एक कंज्यूमर के रूप में हमारे पास 60 रुपीज़ हैं, और हम दो वस्तुओं को एक्स और वाई दो वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। एक्स की प्राइस है 2 रुपीज़ और वाई की प्राइस है 1 रुपीज़। तो इसके आधार पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनाए। एक्स कमोडिटी की यूनिट्स अगर हम 0 लेते ही नहीं है, तो वाई कमोडिटी को 60 खरीदेंगे, क्योंकि 1 रुपये की एक है। दूसरा, अगर हम एक्स को 10 ले लेते हैं तो 20 रुपये यहाँ खर्च हो जाते हैं, तो बचे कितने 40 रुपीज़। तो 40 यूनिट्स, 1 रुपये की 1 यूनिट है, तो 40 यूनिट्स इसकी खरीद सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, अगर 20 यूनिट्स हम इसके एक्स की ले लेते हैं, तो हमें 40 रुपीज़ हमारे खर्च हो जाते हैं इसमें। जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 20 इंटू 2 रुपये हैं पी। तो वही वाली बात है। इसमें एक बताया था मैंने, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई और इजिकल टू वाई, ये बताया था। अगर सपोज हम इसमें क्या करते हैं, पी एक्स की बी कॉम्बिनेशन के लिए, सपोज बी कॉम्बिनेशन का हम देखना है। पी एक्स प्राइस कितनी है 2 रुपीज़, 2 इंटू क्वान्टिटी कितनी है एक्स की खरीदी हमने 10, प्लस वाई कमोडिटी कितनी खरीदी फिर 40, प्राइस कितनी है उसकी 1 रुपीज़ इंटू 40। तो इसकी ये 10 टू 20 हो गया, प्लस 40 इजिकल टू 60 इनकम के बराबर हो गया, इन वाई के बराबर हो गया। तो ये इसकी बजट लाइन हो जाती है। तो इसी तरह से हम इनको इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।